स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और इसी के साथ ही अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एनआईए जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो इसको लेकर के पाकिस्तान बौखला सा गया है। बता दें कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पर भारत सरकार से गुहार लगाई है कि इस तरीके की कार्रवाई की वो निंदा करता है। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं की प्रॉपर्टियों को जब्त किया जा रहा है और आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम करने के लिए लगातार मोदी सरकार नए नए तरीके अपना रही है ताकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों की कमर तोड़ सके, तो इसको लेकर के आखिर पाकिस्तान को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। दरअसल सीधे तौर पर पाकिस्तान के जो विदेश प्रवक्ता है उन्होंने इस बात की निंदा की है। इसी के साथ ही दूसरी ओर आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल रात मुठभेड़ जारी रही, ये देखने को मिला और इसी के साथ ही 5 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है और लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं गुप्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये जो आतंकी है वो दरअसल भारत की सीमाओं पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। बता दें कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल अलगाववादी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अभियान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अलगाववादी नेताओं और आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों की संपत्ति जब्त किए जाने पर जमकर आंसू बहाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैसी आतंकी संगठन इन्हीं लोगों के माध्यम से आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाते हैं, उन्हें छिपने के लिए ठिकाना मुहैया कराते हैं। एनआईए ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी संपत्ति को जब्त कर रही है। बता दें कि हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसके तहत एनआईए ने अलगाववादी नेताओं के संपत्तियों को जब्त किया है, हुर्रियत के कई ऑफिसेस को भी सीज किया है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां देखने को मिलती थी उस पर लगाम भी लगा है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य की जांच एजेंसी बहुत आक्रामक तरीके से कश्मीरियों की अचल संपत्ति को जब्त कर रही है। उन्होंने भारतीय कदम पर आंसू बहाते हुए कहा कि ये चिंता की बात है कि राज्य की जांच एजेंसी ने साल 2021 से ऐसी 124 संपत्ति को जब्त किया है। साथ ही बलोच ने कहा कि हम भारत के इस कदम की निंदा करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अयाज अकबर की श्रीनगर में संपत्ति को जब्त किया है। आपको बता दें कि अयाज अकबर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और साल 2017 से जेल में वो बंद है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि गैर कश्मीरी लोगों को जमीन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल देखने को मिला कि एनआईए के द्वारा अकबर की 2 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। इसे एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर जब्त किया गया है। इससे पहले भी कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह की 17 संपत्तियों को जब्त किया गया था। आपको बता दें दरअसल जहूर अहमद शाह वटाली दरअसल हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और कई सारे टेरर फंडिंग मामलों में जुड़े होने के सीधे तौर पर सबूत भी एनआईए को मिले थे। बता दें कि आतंकी फंडिंग केस में शामिल अकबर को अभी तिहाड़ जेल में रखा गया है। वो अवैध तरीके से भारत और विदेश में पैसा इकट्ठा करता था और इसका इस्तेमाल वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने और उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए करता था। एनआईए ने खुलासा किया है कि वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिशों में लगा हुआ था। अब एनआईए ने पाकिस्तान के इस प्यादे पर वार कर दिया तो वो पाकिस्तान बौखला गया है। इसी वजह से वो भारत पर आरोप लगा रहा है और कार्रवाई को रोकने के लिए कह रहा है। वहीं जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तब से देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान का हस्तक्षेप हुआ करता था बार बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, वो भी कम देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आतंकवादी जो गतिविधियां होती थी, हमेशा पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर देखने को मिलती थी, तो ये चीजें भी जम्मू कश्मीर
कश्मीर में अब ना के बराबर देखने को मिलती है। ऐसे में जहां कई लोग धारा 370 को केंद्र सरकार के द्वारा हटाए जाने वाले फैसले का स्वागत करते हुए नजर आते हैं, इसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कश्मीर से धारा 370 हटने से बौखला गए हैं और बार बार इस बात की निंदा करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कई बार देखने को मिला है कि चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने कई बार केंद्र सरकार के धारा 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर के निंदा की है। जहां धारा 370 हटाने का जिक्र किया जा रहा था, तब भी ये नेता हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे थे और उनका कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाएगी तो कोई ऐसा हाथ नहीं बटेगा जो कि तिरंगा लहराएगा। इसी के साथ ही धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, तब भी ये नेता इसके खिलाफ बोलते हुए नजर आए, लेकिन इन बातों का केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर इसका कोई प्रभाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से लगातार वहां पर दुकानें खुलते हैं समय पर, तमाम जो लोग हैं, वहां की जनता जो वहां के है, अपने कामों में व्यस्त होती है और स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकती है। किसी चीज का अब डर और खौफ इन कश्मीरियों के जहन में देखने को नहीं मिलता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा LOC से सटे कुपवाड़ा जिले के पास सुरक्षा एजेंसियों के आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन से इन आतंकवादियों को मार गिराया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों और आतंकवादियों के बीच इस मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि जो सरकार है वो कश्मीरियों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आतंकवादी जबरदस्ती भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ के दौरान मारे जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार NIA कार्रवाई कर रही है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, बिहार, पटना समेत कई इलाकों में NIA लगातार आतंकवादियों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से उन पर प्रहार हो या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। इन तमाम कोशिशों से NIA और केंद्र सरकार लगातार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के काबू करने की कोशिश में है और इसी के साथ ही जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते रहते हैं, उनको भी एक करारा जवाब मिल रहा है। बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, तो इससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सीधे तौर पर कहना है कि ये जो केंद्र सरकार या फिर NIA के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये ठीक नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। सीधे तौर पर वो भारत सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी माने तो इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार और NIA ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सीज कर रखा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।